बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी, आलू की रेसिपी। लहसुन, हरी प्याज और हरा लहसुन दोनों से मिलके बनेगी बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी। आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और ये बनेगी झटपट। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक पैन लिया और उसमें मैंने आधे कप से कम ऑयल डाल दिया और एक बड़ी प्याज इसमें मैंने शामिल करनी है और जो कि मैंने चॉप की है। चॉप इसलिए करती हूँ कि इसमें मसाला बड़ी जल्दी बनता है। और जैसे ही प्याज का कलर होगा गोल्डन, तो इसमें फिर मसाले डालेंगे और जल्दी जल्दी से तैयार करेंगे अपनी मज़ेदार सी आलू की भुजिया हरी प्याज हरा लहसुन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया। और जो फ्लेम है मैंने मीडियम से कम रखा हुआ है ताकि प्याज ना हमारी जले। थोड़ा सा लहसुन को भूनना है तो इसमें मैं डालूंगी नॉर्मल रेड लाल मिर्च। और इसमें कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाली और कश्मीरी मिर्च जो है मैंने डाली 1/2 टीस्पून। इसलिए डाली है इसमें कलर ज़रा रेड सा आएगा तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं है तो आप रेड मिर्च ही डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। दो बड़े मैंने टमाटर लिए, उन्हें भी मैंने बहुत बारीक चॉप किया क्योंकि इसका मसाला बनेगा तो हमारे जो आलू है ना बहुत मज़े के बनेंगे। और एकदम जैसे मैंने ऑयल गर्म में डाला है ना ये टमाटरों को, तो इससे जल्दी जल्दी ये मेल्ट होंगे और मसाला अच्छा सा बनेगा। थोड़ा सा पानी डाला और इसे हल्की आग पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ देना। अच्छा सा जैसे मसाला तैयार होगा तो फिर आगे देखें क्या करेंगे। ये मसाला तैयार हो चुका है, थोड़ा सा इतना नहीं हुआ अभी, तो मैंने साबुत कुटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया है। धनिया आप उस वक्त भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाला है। तो ये ज़रा मेरे पास नहीं था तो बाद में मैंने फ़ौरन इसे कूटा है और फ्रेश डाल दिया इसमें। अब मसाले की बात जो मैंने की थी वो इसे अच्छा सा भून लेंगे। मसाला जब तैयार होगा टमाटर मेल्ट होंगे, ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल दें। मैंने 1 टेबलस्पून से कम नमक इसमें शामिल किया है। ये आप अपनी मर्ज़ी से, लाल मिर्च और नमक अपनी मर्ज़ी से आप डाला करें। जहाँ तक कि ऑयल भी मर्ज़ी से डाला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का जो पेस्ट था बहुत अच्छा सा मसाला उसका बन चुका है, घी अलग है और प्याज जो था वो भी मेल्ट हो चुका है। और घी और मसाला अलग अलग नज़र आए तो समझो कि मसाला तैयार है। तो अब इसमें आलू है मेरे पास, मैंने छोटे छोटे पीसेज में आलू काट लिए हैं। आधा किलो से ज़्यादा आलू है मेरे पास, तो इसे मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है इस मसाले में। जैसे ये फ्राई होंगे तो इसमें आधा कप पानी डालूंगी और इसे गलने के लिए मैंने छोड़ देना है। क्योंकि ये इसमें पानी डालेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो मसाला हमारा लग सकता है। तो आपने 1 से 2 मिनट भुनाई करके तो पानी शामिल करना है और इसके बाद फिर इसे गलने के लिए आलूओं को छोड़ देना है। और हरी प्याज फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन सी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया था। मैंने 1/2 कप इसमें पानी शामिल करना है, वो मैंने पानी शामिल किया। आलू गल गए हैं। आप भी अपने हिसाब से पानी डाल के आलू गला लें। मसाला भी बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा है आपको। और अब बारी है इसमें हरी प्याज और हरा लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा मसाला टोटल ये होगा। अगर आप इसमें पुदीना डालना चाहे चंद पत्तियां तो वो भी आप शामिल कर सकते हो। और इसके बाद फिर जैसे ही मैंने सारा हरा मसाला डालना है तो आप लोगों ने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर ये हरी प्याज एक मैंने ली, बड़ी साइज़ की थी, उसका ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट। और ये है लहसुन, दो बारीक पतले पतले से, तो वो दो उसके मैंने ले लिए पीसीज। और हरी मिर्च ली मैंने 4 से 5 अदद। अदरक था इसमें 1 टेबलस्पून जूलियन कटा हुआ। और धनिया था अपनी मर्ज़ी से आप डाल लो। मैंने तकरीबन को 4 से 5 टेबलस्पून इसमें धनिया शामिल कर दिया। और इतना इसे पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाएंगे तो जो जितनी चीज़ें हरी डाली हैं तो कलर चेंज होगा तो हमारा खाना ख़राब होगा। तो इस मैंने इसे दम पे रखा 1 मिनट के लिए, चूल्हा बंद करके ऐसे ही ढक्कन रखा था मैंने। और इस नीचे आग नहीं थी। तो 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन आपके सामने उठाया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब हरी प्याज, हरा लहसुन और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें जब ऐसे सालन में डले ना आलूओं के साथ, या आप चिकन के साथ भी ऐसा कर सकते हो, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और दिल चाहता है कि फ़ौरन खाएं। वही वाली खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी। ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बने हैं। चपाती के साथ खाएं खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।